प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेज पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपके प्रबंधक महोदय दिशांत सर देखो कर क्या रहे हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। दिशांत सर। जी सर। इधर गौर फरमाएंगे। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का अपने चैनल लक्ष्य क्लासेज के YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यही लिख रहा हूँ कि आपके लिए जो है आपका रोल नंबर मैं इस बार आपके सीट पे लिख दे रहा हूँ। जो आपको ये आपका OMR स्कैनर है बच्चे, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर यही आपको फिल करके और बबल्स पे आपको गोला करना है, रंगना है। तो इस बार आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं पहले से ही पूरी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से मैं कर दे रहा हूँ, जिससे कहीं से कोई समस्या ना हो। ये आपके प्रत्येक जो आप सीट आपको मिलेगी उन सीटों पे आपका रोल नंबर लिखा होगा और मेरे खुद के द्वारा लिखा गया रोल नंबर, जिसे आप अपनी OMR में फिल करेंगे और यहाँ पे फिल करने के बाद आप बबल्स को रगेंगे, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आपके टेस्ट में विलंब नहीं होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, अगली बार सर आप वाले में रोल नंबर को फिल कर रहे थे, उसके बाद आप गोला कर रहे थे तो थोड़ा सा समय लग रहा था। इस बार समय बिल्कुल आपका 5-10 सेकंड भी आपका बेकार नहीं होगा। सर एक बात हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा काफ़ी बच्चे OMR भरने में गलती कर दिए थे। एक डेमो देके बता दीजिए कि OMR कैसे भरें, जैसे नाम की तरफ चलेगा ऐसे रखिएगा। बच्चों इस बार आपको गलती नहीं करनी है। जैसे सर स्टूडेंट नेम वाले में जैसे उसने नाम भर दिया, में यहाँ आपको अपना नाम फिल करना है और कोई एक नाम भरिए सर, कोई एक नाम। अच्छा ठीक है। जैसे देखिए बच्चों, मेरा नाम क्या है, दिशांत है, DISHANT, दिशांत है। अब हमें एक मिनट सर जी हाँ। अब हमें इसमें बच्चों खोजना है कि D नंबर कहाँ है। यहाँ से आएंगे तो D यहाँ है, D पे ऐसे हमें गोला कर देना है बच्चों। उसके बाद हाँ पूरा गोला करना है भैया। उसके बाद फिर देखेंगे हम I कहाँ है, इसमें I पे आएंगे तो I हमें यहाँ मिलता है, I पे हमें गोला कर देना है। इसी सेम तरीके से आपको पूरा गोला, मतलब जहाँ पे जो लेटर लिखा गया है उसके नीचे जो लेटर लिखा गया है उसी पे आपको गोला करना है। बढ़िया से सर्कल को रंग देना है। ये स्टूडेंट नेम हो जाएगा। यहाँ आपका रोल नंबर जैसे 00311 आपका रोल नंबर है तो यहाँ आपको 0 फिल करना है, यहाँ भी आपको 0 फिल करना है और यहाँ पे आपको 1 2 3 वाले कॉलम पे फिल करना है। इसी तरीके से आपको प्रॉपर वे में यहाँ डेट, यहाँ एग्जाम का नाम, इसी तरीके से आपको फिल करना है। और देखिए बच्चों, करेक्ट मेथड जो गोले का है, ये देखो ये करेक्ट मेथड है और ये सब सारे इनकरेक्ट मेथड हैं। कहने का मतलब है कि एक से अधिक अगर विकल्प वो फिल करेंगे हाँ, तो वो माने नहीं। मशीन उठाएगी नहीं, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। गोला आपको एक ही रखना है और ध्यान देना है बच्चों, गोला जैसे आप इधर आइए सर, जैसे आंसर की मान लीजिए पहले का आपका B सही है तो B वाला ऑप्शन रंगा आपने, पता लग चले B को रंगते रंगते आप C पे भी पहुंच गए ऐसे ऐसे करके, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल नंबर आपको मिलेगा नहीं, मतलब गिना ही नहीं जाएगा। हाँ गिना ही नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको जो गोला करना है, इसके किनारे का जो सर्कल है इसी पे पेन को रखना है और बारी बारी से इसे घुमा देना है। और इसके यूज के लिए एक पेन आती है, उस पेन को लेके आओगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ, मोटे निब वाले। धन्यवाद सर। देखिएगा प्यारे बच्चों, और 19 तारीख को ये गलतियां होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों। और आप सब लोग टेस्ट देने जरूर आइएगा। टेस्ट बहुत बेहतर तरीके से और बहुत सुंदर बेहतरीन बनाया गया है और आप सबके लिए ही बनाया गया है। तो आप सबको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं आने वाली 19 तारीख को दोपहर 1:45 पे, और शनिवार है तो जरूर से जरूर आइएगा। और उसके बाद अगला दिन रविवार है, आराम से टेस्ट का आप एनालाइज करिएगा, टेस्ट का रिजल्ट देखिएगा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं हम अपने मैथ फैकल्टी आलोक सर के पास। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसे टेस्ट तो होगा 19 को GD का टेस्ट होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच्चे कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो संस्था में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए उन 20 क्वेश्चनों को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आगे आने वाली क्लासों में कैसे किया जाएगा कि आने वाले टेस्टों में उनसे गलती ना हो। पहली बात तो जो टेस्ट में हम क्वेश्चन रखे हैं मैथ वाला, जी सर, उस क्वेश्चन को ऐसे ही डिजाइन किए हैं जैसा SSC अपने एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। और इससे बच्चों को ये लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे मान लो SSC GD की एग्जाम है, तो इस एग्जाम में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन को अरेंजमेंट किया गया है और हम उसी हिसाब से बच्चों को तैयारी करवाए हैं। अगर जो बच्चा मान के चलिए थोड़ा बहुत मैथ में ठीक होगा, वो लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर लीजिएगा आराम से। जैसा GD पेपर अपने हिसाब से करवाती है, जैसा GD कंडक्ट एग्जाम करवाती है, हम उसी हिसाब से टेस्ट को डिजाइन किए। ठीक है सर, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि पेपर तो हो गया, जी। बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, जो आया, जो क्वेश्चन उनको नहीं आए होंगे जी, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? आगे की क्लासों में आप
कैसे करेंगे, कैसे उनको समझाएंगे? उनको हम जैसे जो बच्चा कोचिंग यहाँ पढ़ रहा है, जैसे जिस चैप्टर को वो पढ़ लिया है, अगर उस चैप्टर से वो क्वेश्चन इस टेस्ट में रखा गया है तो हमारा मानना है क्वेश्चन को वो कर ले जाएगा 90%। इन केस मान लीजिए क्वेश्चन को वो एग्जाम टाइम में नहीं समझ पा रहा है, हम उसको अच्छे से दोबारा आके कोचिंग में यहाँ पर बैठा के अच्छे समझाएंगे इसको कैसे करना था, या जो गलतियां उससे हो गई उस गलती को सुधारेंगे। धन्यवाद सर। देखिएगा प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल हताश और निराश मत होइए। जो भी क्वेश्चन आपका छूटेगा सर उपलब्ध रहेंगे और आपको आने वाले क्लासों में वो क्वेश्चन बारीकी से समझा देंगे। और इन सब बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो व्यवस्थाएं सुल्तानपुर में दिशांत सर के कुशल नेतृत्व में मिल रही हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।